पर तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में आपको, जो एनालिस्ट डेली यूसेज में आप लोग को काम लगेगा, एक तो आपको ध्यान रखना है राशि और उसके लॉट्स, ये तो मगअप करना ही करना है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है उच्च के और नीच के कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के बिना तो कुछ काम होने वाला नहीं है। स्वग्रही, स्वग्रही मैंने बता दिया कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, फिर दृष्टि आपको देखनी है, दृष्टि। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट एटलीस्ट सब लोग खाली मुझे पहले दृष्टि बता दो किसकी, डोंट लुक इनटू द माय नोट्स। ठीक है, करिश्मा, पांचों की दृष्टि बताओ, गुरु और राहु केतु की सेम दृष्टि कौन कौन सी है बताओ, अनम्यूट फाइव करो। सेवन नाइन 579 बरोबर, ठीक है। I didn't know this. ठीक है, 579। शनि की शनि 3710 3 7, एंड मंगल एंड 48 7। 7 सबकी 7। कॉमन रहती है, एवरीबडी हैविंग द 7 दृष्टि। हाँ, तो ये आपको एकदम क्लियर रखना है। एक और आठ का स्वामी कौन है, 1 and 8? एरीज एंड स्कॉर्पियो। नहीं, नहीं, वृश्चिक। मंगल। मंगल प्लैनेट 1 and 8। 1 is एरिस, 8 is स्कॉर्पियो। इन एरीज, दोनों का गवर्निंग मेष, प्लैनेट कौन है? मंगल, मंगल, हाँ। 2 और 7 वृषभ और तुला, यानी टॉरस वेनस, एंड वेनस, वीनस, हाँ। 3 और 6 का कौन है? बुध, बुध, मिथुन हाँ। एंड कन्या। कन्या, हाँ। 3 and 6 का ये है। नंबर 4 का कौन है? चंद्र। चंद्र, चंद्र। सूर्य, 5 का नंबर सूर्य, 5 सूर्य, परफेक्ट। 10 और 11? शनि, हाँ जी। 9 and 12? गुरु। गुरु। गुरु, परफेक्ट। चलो, एटलीस्ट आपको ये बताए ऊंच नीच का याद है कि उसमें थोड़ा। नहीं, ऊंच नीच का देखना पड़ता है, ठीक है, चलो वो ऊंच देखना नीच पड़ता है। भी फिर भी आपको क्या है ना, ये पता चल जाएगा, वो एस्ट्रोसेट देखोगे ना उसमें आ जाएगा उच्च का है या नीच का है, वो लोग खुद दिखाते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ एरो देते हैं ना वो लोग, ऐसा। ऐसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार दिख ही नहीं रहा है। तो अब जैसे मैं कोई भी एक रैंडम ले लेता हूँ, मेरा ही ले लेता हूँ, चलो। अ, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कभी कभार इसमें थोड़ा इशू आ रहा है। अगर आप देखोगे ना कि, एक मिनट, रेणु का 13 बार कल वाला चैट डालू क्या इसमें? उसमें ऊंच नीच है शायद, तो एक मिनट चेक करने दो। She is busy, I think. Class चालू है। हाँ, है ना, क्लास चालू है, तो एटलीस्ट उसकी परमिशन लो ना कि अगर उसका चैट डालू कि नहीं। ठीक है, अच्छा मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। देखो, ग्रुप में आप लोग देखोगे ना, ग्रुप में चेक करो, रेट्रोग्रेड का एस्ट्रिक साइन है, जो रेट्रो वक्री हो जाता है। ठीक है, कंबस्ट यानी अष्ट हो जाता है, कंबस्ट यानी अष्ट हो जाए, यानी पूरी एनर्जी खत्म हो गई उस प्लेनेट की। तो वो ऐसे एरो जैसे अपर से है। वर्गोत्तमी, वर्गोत्तमी किसको बोलते पता है? मैं आप लोग को बताता हूँ। वर्गोत्तमी उसको बोलते हैं जहाँ पे मान लो कि मेरा जो चंद्रमा आप देख रहे हो ना, फर्स्ट हाउस में बैठा है मेरा चंद्रमा, मून। अगर वही नवमास में भी, नवमास एक D9 चार्ट आता है, नवमास में भी सेम पोजीशन, सेम हाउस में अगर वो बैठा है ना, वहां पर भी फर्स्ट हाउस में वहां मर्क्यूरी बैठा है नवमास में, जो दूसरा चार्ट है D9 चार्ट बोलते हैं, इसे हम मैरिज देखते हैं। ठीक है, स्पेशली मैरिज के बारे में देखा जाता है। एक मिनट तक, ठीक है। तो अगर मून जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, 8 नंबर राशि में, वहां दिमास नवमास चार्ट में भी सेम पोजीशन में वैसे बैठा है ना, तो उसको हम वर्गोत्तमी बोलेंगे। तो वो उसका अच्छा फल देता है। ठीक है। Nana has not joined yet. अरे हाँ, नैना नहीं आई, रुको रुको रुको, मैं तो भूल गया, फोन करता हूँ। उसको याद तो होगा, भूल कैसे गई बात। ठीक है, तो वर्गोत्तमी उसको बोलते हैं जो दोनों चार्ट में सेम पोजीशन में सेम हाउस में वो बैठा है।
सेम डिग्री में। मेरे में कोई वर्गोत्तमी नहीं है, आप देखोगे ना तो उसमें वर्गोत्तमी में ऐसे स्क्वायर आ जाएगा जो इसमें दिखा रहा है, तो वर्गोत्तमी यो है। ऊंच और नीच, ऊंच में नहीं, एरो वापस बोल, वर्गोत्तमी का मीनिंग क्या है? सेम एक व्हाट? मिनट, सेम? हाँ हाँ, आजा आजा तेरी लाल, ओके। लग्न चार्ट एंड नवमास में दोनों में मून इज इन द सेम हाउस, दैट्स व्हाट ही। कोई भी प्लेनेट है ना हाँ करिश्मा बिना, कोई भी प्लेनेट, अगर मेरा जैसे यहाँ पे कोई भी प्लेनेट देख लो, मान लो राहु, ठीक है, या शनि है, शनि यहाँ 11, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज एनी इन दिस चार्ट? वो एनी लिखा होता है सब में, वो क्या होता है? नेपच्यून, नेपच्यून छे, नेपच्यून है, नेपट्यून? नेपच्यून, बट वी डू नॉट वो कंसिडर। इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ना, नेपट्यून इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल। हाँ, पर प्लूटो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, भले इसमें नोट्स में प्लूटो भी ओके ओके, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है नहीं ना, नहीं ठीक। नहीं ऐसा नहीं ऐसा। नहीं, प्लूटो का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं प्रैक्टिकली जब हाँ, हाँ अब जैसे राहु तो केतु अच्छा, जैसे ही तो है, मांदी क्या होता है? हाँ, मांदी क्या होता है? MANDI, मांदी? वो मुझे और मुझे प्लूटो सेम है क्या? नहीं नहीं, मांडे टोटली अच्छा, डिफरेंट, वो थोड़ा एडवांस हाँ, लेवल का वो है, मैं हम लोग का उसमें बोल, नहीं, वो हम अच्छा लोग का इसमें आता है रे, अरे। हाँ, वो हम लोग का, मैं अभी तक उसी में फंसी हूँ, ये साउथ अच्छा और नॉर्थ वाले में। मैं अच्छा जब तू जब भी बोलता है ना, मैं वो मेरे को वही आता है स्क्वायर, और उसी से मैं बोल रही हूँ। तो इट इज दैट्स व्हाई इट अच्छा इज अच्छा, टेकिंग टाइम फॉर मी। हाँ समझा समझा। और मुझे ओ, और करिश्मा का, हम दोनों को नॉर्थ इंडियन चार्ट ज्यादा दिमाग में हाँ, बैठा है हम लोग का ये चार्ट देखा हुआ है ना पहले से, सो पहले से ही, हाँ। और मैंने साउथ इंडियन चार्ट राजकुमार भाई साहब से मैंने देखा, तब मेरे भी दिमाग में उतना ही हमारो भी सेम था, तो तू बद्दू बम्पर जैसे। सब पूरा बम्पर जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा था जरा भी, क्योंकि हमने बचपन से नॉर्थ इंडियन चार्ट को ही देखा है ना, तो हम बाकी को देख ही नहीं पाए। प्रॉब्लम ये हो रहा है, ठीक है। यू कैन जस्ट पुट इट डाउन इनटू द साउथ इंडियन चार्ट, ऐसे अगर बिना तेरे को ऐसा लग रहा है तो साउथ इंडियन चार्ट बना दे। प्रिंसिपल तो वही रहेंगे, खाली वो स्ट्रक्चर विजुअली फॉर्मेट थोड़ा अलग हो रहा है नॉर्थ में, प्रॉब्लम वही है खाली, ठीक है। अब मैं तुमको स्टार्टिंग से बता, बीना आ गई है ना, आई मीन नैना, नहीं ना। नैना। तो पहला है, आपको याद रखना है कि उच्च और नीच कौन सा है, और आपको ये रखना है कौन से राशि के स्वामी कौन से हैं। लग्न किसको बोलते हैं, लग्न फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है उसको लग्न बोलते हैं। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल पूरा एस्ट्रोलॉजी का, आपको हमेशा लग्न की डिग्री चेक करनी है, लग्न की। अगर लग्न की डिग्री बहुत कम है ना, 0 to 5, तो पूरी कुंडली उसकी, चाहे कितने भी अच्छे योग हो, ये इसमें बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तो फिर पूरी कुंडली का कोई मतलब नहीं है। तो आपको पहली रेमेडी यही देगा, उसको लग्न का जो स्वामी है लग्नेश, उस प्लेनेट के मंत्र जब लाइफ लॉन्ग उसको बोलने हैं। इसमें आया नहीं यहाँ पर, ये पता नहीं क्या होता है सॉफ्टवेयर में, वरना उसमें आता है LA लिखा रहता है, लग्न LA, ठीक है। तो और वहाँ डिग्री लिखी होती है, तो आपको 2 डिग्री दिखेगी। एक तो जैसे ही मेरा लॉर्ड कौन है, लग्नेश कौन है, मंगल है, ठीक है। मंगल कहाँ जाके बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, 20 डिग्री का। लेकिन यहाँ लग्न की डिग्री नहीं लिखी है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आता है। अगर मान लो मेरा लग्न की डिग्री 5 या 6 है ना, तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा नीरो भाई तुमको आजीवन मंगल के जप करने हैं, क्योंकि लग्न अगर पूरा, क्योंकि पूरा प्लैनेट और सारी चीजों को गवर्न करता है अपना लग्नेश, ठीक है। तो लग्नेश का मंत्र जब आपको पहले देना है, प्लानिटरी सिस्टम में हम आएंगे मंत्र में। पर अगर आपने सब पे ध्यान दिया और लग्नेश पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आपकी सारी रेमेडी फेल हो जाएगी। तो यू हैव टू टेक केयर, लग्नेश को कभी भूलना नहीं है, वो सबसे पहला फंडामेंटल है। सेकंड है कौन सा उच्च का है कौन सा नीच का है, ये आपको देखना है। तीसरा है कौन सा स्वग्रही बैठा है, ये देखना है। चौथा आपको है कौन से कारक है। पांचवा है कौन सा मारक है। छठा है कौन सा बाधक है। मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट बताऊं एस्ट्रोलॉजी की, जो मैं रफ में बनाता हूँ जब मैं कंसल्टिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं क्या क्या चीजें डालता हूँ, शेयर करूँ आप लोग को। मैंने नोट पैड में मैंने डाल के रखा है, चालू रखना। इसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, आप लोग को वो दिख रहा है। वर्गोत्तम का वापस वापस बोला, नैना नहीं थी। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ, एक मिनट का। हाँ, आई एम हियर बैक। Okay, हाँ मैं बोलता हूँ, ये देखो आप लोग को ये दिख रहा है मेरा नोट का, नोट दिख रही है मेरी नोट पैड, हाँ हाँ दिख रहा है ना, ये हर्षिता के गुप्ता हाँ कुंडली। देखो मैं हाँ
मैं प्रोफेशनली जब मैं कुंडली देखता हूँ ना, मैं इतनी ही चीजें देखता हूँ, ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि इसी में 1 घंटा मेरा निकल जाता है। ठीक है। हाँ, पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एस्ट्रो शीट से और कुंडली डाल देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट बना के, लग्न कुंडली, नवमास कुंडली। हम्म फिर मैं क्या देखता हूँ, पहले देखूंगा उसका, मैं लिख देता हूँ एडवांस में ही। ठीक है। कारक ग्रह कौन से है, हम्म मैंने आप लोग को बताया कारक ग्रह कौन से हैं। फिर मैं मारक ग्रह देखता हूँ, मारक ग्रह कौन से है इसके। हम्म ठीक है। फिर मैं देखता हूँ बाधक ग्रह इसका कौन से है, हम्म कौन सा ग्रह अष्ट है। क्योंकि आप हम्म बोलोगे इसका तो ये बहुत अच्छी राजयोग बन रहा है, लेकिन वो ग्रह अष्ट हो चुका है तो उसका असर 0 होगा। तो अष्ट अच्छा कौन सा है, वक्री कौन सा है उसका, ये हम्म ये मैं देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि उच्च का कौन सा है। ठीक है। शनि 10 नंबर राशि में उच्च का होता है और शुक्र 2 नंबर राशि में। हम्म ठीक है। नीच का कौन सा है, राहु 8 नंबर में और केतु 3 नंबर में नीच का होता है। स्वग्रही यहाँ कौन सा है, उच्च का भी है और शुक्र भी है, स्वग्रही भी है। फिर मैं हम्म नक्षत्र देखता हूँ, नक्षत्र पुनर्वसु है, इसके पीछे कारण है, ये नोट्स में नहीं है, लेकिन एक एड ऑन आपको मैं कराना चाहूंगा एंडिंग में। ये भी एक हम्म बहुत बेस्ट रेमेडी है, 2 रेमेडी सबसे आप हर एक को दे सकते हो। एक तो जो लगने से उसका मंत्र जब आप बिंदास उसको दे सकते हो आजीवन, हम्म चाहे उसका लगने सच्चा हो, 0 डिग्री का हो या खराब हो लगने। दूसरा उसका नक्षत्र देखना है, जैसे ये दिल्ली की लड़की है, शादी नहीं हुई थी, मेरे पास आई थी। ठीक है। तो पुनर्वसु नक्षत्र है, तीसरा चरण है। तो मैंने उसको बोला था बाम्बू, बाम्बू के पेड़ ये जितना लगाएगी ना, हम हम्म सबके टोटल 27 नक्षत्र है, और हर नक्षत्र के 15 पेड़ है, 15 से 20 जितने पेड़ है, वनस्पतियां है। हाँ ठीक है। जैसे श्रवण नक्षत्र का आता है, नैना को तो पता होगा, नैना ने आई थिंक तूने वो कोर्स किया है ना मेरे साथ। तो श्रवण नक्षत्र का आता है श्वेत आंकड़ा, सफेद आंकड़ा होता है ना, जो हनुमान जी को पत्ते चढ़ाते हैं। हम्म ठीक है। अभी क्या होता है ना, तुम्हारा जो नक्षत्र है, अभी जैसे ये लड़के का नक्षत्र है पुनर्वसु, उसका जो पेड़ आता है वो है बाम्बू, बांस, बांस की लकड़ी जिसको बोलते हैं ना। अगर इसने बांस की लकड़ी का हवन किया, बांस का लकड़ी का बांसुरी बजाई, या बांस की लकड़ी का फर्नीचर बना के अपने घर पे रखा, तो इसकी लाइफ सबसे हेल्प बन जाएगी। तो तुम्हारा जो नक्षत्र है जन्म का, उससे कनेक्टेड जो पेड़ पौधे हैं, वो आपको ना उसका पत्ती तोड़नी है, ना उसका फल खाना है, ना उसको हवन में उसका लकड़ी को यूज करना है, ना उसका फर्नीचर बनाना है। अगर आपने यूज किया तो वास्तु तो दूर की बात है, कोई भी प्लानिटरी सिस्टम आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपका जन्म का नक्षत्र है। ठीक है। अभी जैसे कई लोगों का सिंधु होता है, सिंधु बोलते हैं आम के, आम को सिंधु बोलते हैं। तो अगर जिसका आम पेड़ है वो उसका नक्षत्र का पेड़ आ गया, और उसके समर्थ में तो सब आम खाएंगे ही खाएंगे, जैसे वो आम खाएगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब वो इसमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में कहीं पर उसका आंसर नहीं मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा आपको नक्षत्र में। तो इसीलिए नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप सब कुछ देखोगे, फिर आपको नक्षत्र देखना है। मैंने अभी अभी स्टार्ट कर दिया, जब से वो नक्षत्र का वो मैंने वनस्पति का कोर्स किया, तब पता चला कि द नक्षत्र एंड इट्स द वनस्पति इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसको देखे चंद्र राशि किसमें है। ठीक है, मिथुन है, ताकि वो चर स्थिर ये लग्न मैं देख सकूं। ठीक है। उसका अभी जैसे इसमें देखते हैं, ये लड़की का चंद्रमा कहाँ बैठा है, उसको इसमें बैठा है, द्विस्वभावी राशि में बैठा है। तो इसका कैसा रहेगा, चना उसका माइंड कैसा रहेगा, ये लड़की का हर्षिता का फ्लक्चुएट होगा। ड्यूअल राशि में बैठा है ना, 3 नंबर में। तो इसका माइंड कैसा होगा, कभी एकदम एक्टिव होगी, कभी एकदम लेजी हो जाएगी। तो ये मुझसे समझ में आ जाएगा कि इसके साथ डील कैसे करना है वाइल डूइंग द कंसल्टेशन। तो इसलिए चंद्रमा भी देखना है और उसकी राशि। फिर मांगलिक है क्या, मांगलिक नहीं है। मांगलिक का बहुत सिंपल है। मांगलिक अगर 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, मैरिज वाला हाउस 7th हाउस, और 10th हाउस, और 8th हाउस, ये जो पूरा ऐसे ये लेकिन ये है ना मांगलिक, इसका नहीं, 12th हाउस में बैठा है ना मंगल। नहीं ये मांगलिक नहीं है, नैना ये मांगलिक नहीं है, मैं बताता हूँ। यू सेड 12th हाउस ना। हाँ, कहाँ है देख, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ यहाँ उसमें मंगल मंगल बैठा है ना लेकिन। मंगल तो यहाँ बैठा है मेरी बहन, यहाँ देख, मंगल यहाँ बैठा है इसका। नहीं रे। अरे मंगल ये क्या, जहाँ मैंने सर्कल किया दिख रहा है। Your screen is, I think, something different. हाँ मेरा स्क्रीन अलग है, तेरा स्क्रीन अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग बोलते भी नहीं हो मेरे को, मैं इसलिए तो। तेरे इसमें नीरव तुम हिंगू का समझना दिख रहा है चाहिए हमको। ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कब हमको से। नीरव हिंगू का दिख रहा है। अच्छा, अभी अभी।
हाँ अभी दिख रहा है। नाउ हाँ, वी मैं कैन कब से इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कब से इसके तो मैं अच्छा इसलिए आप लोग को बोला कि दिख रहा है मेरी नोट पैड की स्क्रीन, तो आप लोग बोलते हैं हाँ दिख रहा है। ठीक है। हाँ तो मैं दिख रहा था ना। हाँ, क्या दिख रहा है हमको नहीं पता। देखो ये जोन में मंगल कहीं पर भी रहेगा ना, ये जोन में। ठीक है, ये वो मेरी क्लाइंट है, लास्ट मैंने जो एक पेड कंसल्टिंग की थी, हर्षिता के गुप्ता। दिमाग खराब कर दिया तब आप बेटे ने मिलकर मेरा, ये अलग बात है। ठीक है। अब मंगल इसका कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है 10th हाउस में। मंगल जब का भी कौन सा हाउस रहेगा? 1, 12। नहीं नहीं, 12th हाउस। आपको एरो जो ले ना आपको, हाँ तो एरोमा का क्या 12 आवे 1 हाउस। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, हाँ 12 1 फोर्थ हाउस, 5 4 हाँ 7th हाउस, 8th हाउस। 8। ऐसे एरो ही गिन लो ना, ये एरो के अंदर में, ये जोन में अंदर कहीं पर भी मंगल आएगा ना, तो इंसान मांगलिक है। इतना सिंपल रूल है। ठीक है। इसका मंगल ये बच्चे का कहाँ बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, मंगल ये जोन में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये लड़की मांगलिक नहीं है। ठीक है। मांगलिक क्यों देखा जाएगा, क्योंकि अगर वो शादी के लिए आ रहा है, लव मैरिज भी है जो कुछ भी है, और अगर उसने मंगल की पूजा नहीं कराई, ठीक है, तो उसकी मैरिज लाइफ की हालत खराब हो जाएगी उस लड़की की। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है, इसलिए देखो मैं अभी वापस ये कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। मैं अपने वो बता रहा हूँ कि मैं कैसे रिपोर्ट बनाता हूँ। ये देखो, पहले मैं ये देखता हूँ कि कारागृह कौन से है, ये लिख के रखता हूँ। पहले पहले वो चार्ट यहाँ एस्ट्रोस्टेट से बना के स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दिया मैंने। यहाँ कारागृह देखो, 3 7 और 11 रहेंगे। 3 का है बुध, 7 का है शुक्र, 11 का है शनि। आ गया। मारक का भी देखो, बिना समझ में आ रहा है ना, कारक और मारक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना, 159 कारक। हाँ अरे बिना मेरे को, 159 हाउसेस में जो है वो कारक वो बिना। कारक है 159 के। ठीक है, तो यहाँ हाँ 159। 159। फिर ये मारक, मारक पता है ना, मैंने कल क्या बताया था, 2 3 7 एंड 11, ये पूर्ण हाँ मारक। और 6 6 से 12। 8 और 12 ये आंशिक मारक, जिसको ट्रिक भाव बोलते हैं। ठीक है, पर यह मारक की जहां मैं बात करता हूँ ना, ट्रिक भाव की ने मेन है 2 3 7 और 11 ओके। उसके। तो 2 में कौन आ गया, चंद्रमा, तो यहाँ मैंने लिख दिया ना चंद्रमा, 4 लिखा है ना सेकंड हाउस में। फिर थर्ड हाउस में कौन बैठा है, सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य भी आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन आ गया, 7th में 9 नंबर लिखा है यानी गुरु, तो गुरु भी मारक हो गए इसके। फिर 11th हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो वो कौन हो गए उसके, मंगल हो गए, तो इसके मारक है। फिर बाधक, कल का वो चार्ट मैंने आप लोग को बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। हम्म फिर वो ऊपर का हम्म अपर बॉर्डर है वो है चर है, मिडल वाला है हम्म वो स्थिर है, और सबसे लोअर में जो आ रहा है वो ड्यूअल राशि वाले हैं। तो इसकी आप देखो, बाधक इसका ये गुरु है। डुअल है ना। ठीक है, क्योंकि उसका 11th यह आता है 3 नंबर राशि है, तो 3 नंबर राशि के लिए 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो बाधक रहेगा। बिना समझ आया बाधक का, या वापस रिपीट करूं। તો બાધક માટે લગ્ન ની જોવાનું ને? हाँ नहीं 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 Ascending नहीं house. नहीं नहीं नहीं, अभी भी तुम समझे नहीं, रुको मैं ये कर देता हूँ। No, I forgot you mentioned it yesterday. नहीं But नहीं, आई विल अगेन गो बैक टू दैट ओनली स्लाइड ओनली। चालू रखो तो मेरे को, कि बाधक में लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं बोला कि पहला आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ये तो बस समझ में आ गया, स्थिर राशि, द्विस्वभावी और चर लग्न, हाँ उसी के ऊपर बाधक और बाधक ग्रह आपको पता चलेगा। हाँ। ठीक है, कारक यानी 1 4 7 10 का बाधक है 11th, तो नहीं, but 11th what 1 4 हाउस 7 10 हाउस का वही बोल रही वही हाउस वन हाउस फोर सेवन टेन का हाउस नंबर 11 हाउस का जो लॉर्ड होगा, चर हाँ राशि का दैट 4 इज 7 10, वो बाधक है उसके लिए। ठीक है, हाँ 2 5 8 11 ये लग्न होगा, फर्स्ट हाँ हाउस का जो लग्न हाँ होगा 2 5 8 11, उसके लिए 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा, नंबर कुछ भी होने दो, लेकिन वहां का जो लॉर्ड होगा वो उसका बाधक होगा। हम्म। और ड्यूअल राशि 3 6 9 12, वो लड़की का 3 था,
जो अभी मैंने क्लाइंट का दिखाया था। सो 1 4 7 10 लग्न वालों के लिए 11 नंबर 11th हाउस का जो स्वामी है वो लॉर्ड होगा, वो बाधक होगा। बाधक होगा। ठीक है। और फिर स्थिर राशि के लिए मैंने आपको कल बताया था ना, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, अपने माइंड में वो इमेज डाल दो। मैंने तो वो ऐसे ही डाल लिखा। दिया। ठीक है। तो मैं वापस आता, मैं क्यों आपको थोड़ा लाइव केस स्टडी बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं अभी कंसल्टिंग फिलहाल जैसे कर रहा हूँ ना। ठीक है। और फिर मेरी ये नोट्स भी आती हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट ना। ठीक है। अब ये देखो। ठीक है। फिर मैं देखता हूँ नक्षत्र कौन सा है। ठीक है। उच्च का कौन सा है इसके अंदर में। शनि है ना, 10 नंबर राशि में उच्च का बन जाते हैं। ठीक है। तो शनि मैंने लिखा है। फिर केतु शुक्र 2 नंबर राशि में बैठे हैं, शुक्र महाराज 2 नंबर राशि में वो उच्च के हो गए। ठीक है। फिर नीच का राहु 8 नंबर में नीच के होता है, केतु 3 नंबर में नीच के होते हैं। ठीक है, राहु और केतु। ठीक है। इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद नक्षत्र पूर्ण वसु स्वग्रही शुक्र है, शुक्र अपने ही भाव में बैठे हैं ना, 2 नंबर राशि में शुक्र शुक्र बुध के साथ में, तो वो स्वग्रही हो गए। ठीक है। उसके बाद नक्षत्र चंद्र राशि मिथुन है, मांगलिक है नहीं, ये मांगलिक है नहीं नहीं है। अभी, क्योंकि वो जोन में एक्सेस में आ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो मांगलिक नहीं है। फिर महादशा कौन सी चल रही है, वो उसमें आ ही जाता है। अभी महादशा इसकी चल रही है फिलहाल, ये लो बच्चे की चल रही है मर्क्यूरी की, आप देख रहे हो। मर्क्यूरी की चल रही है 2016 से 2033 तक, मैंने यहाँ लिख दिया मर्क्यूरी। ठीक है। अंतरदशा, और अंदर आप जाओगे तो मर्क्यूरी में अगर आप देखोगे अभी उसकी अंतरदशा कौन सी चल रही है बच्ची की, इसकी चल रही है ये मर्क्यूरी में मार्स, जुलाई तक चलेगी। मर्क्यूरी के अंदर में मार्स चलेगा, मार्स की अंतरदशा होगी। और जैसे अरे 30, हो गया ना, वो 24 या 25 चल रहा है ना। हाँ 20, तो अभी राहु चलेगा ना, मरकुरी और राहु। नहीं 30th जुलाई तक यही है ना, मंगल ही है। 30 जुलाई तक भी ना, तब तक मंगल चलेगा, मंगल के बाद राहु आएगा, तब उसको बहुत प्रॉब्लम होगी लड़की को। अभी अगस्त 24 तक मार्च नहीं है। नहीं, नहीं 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 नहीं, यहाँ 30 यहाँ जुलाई तक है। जुलाई, अपनी अभी जुलाई चल रहा है ना अपना, ओ हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ। तो 30 जुलाई तक ए मर्क्यूरी में अरे राहु है रे, जुलाई 30 जुलाई 2025 राहु। हम लोग जुलाई क्या सेकेंड में, तुम लोग थर्ड कौन सा में, दे। we are on 3rd July. Till थर्ड थर्ड 30th थर्ड July, it will remain Buddha. टिल बुध, टिल टिल 30 till 30 30. जुलाई So हाँ तो it start. लास्ट ईयर क्लास लास्ट ईयर स्टार्ट है। अगस्त से हाँ स्टार्ट लास्ट ईयर अगस्त से अभी तक उसको राहु है, ये 30 जुलाई तक राहु है। हाँ। अरे ये राहु नहीं, मरकुरी में राहु है। नहीं मार्स नहीं, है। राहु सुनो नहीं है, सुनो सुनो मंगल सुनो है। सुनो, लेट मी एक्सप्लेन, नो नो नो। सुनो सुनो सुनो। देखो, एक महादशा बहुत लंबी चलती है, और महादशा से ना बड़ी, हाँ, ये बुध आपके, दशा बोलेगा तो हाँ 17 इयर्स ना। 17, ये देखो 1 फेब से हाँ लेकर 1 फेब 2033 हाँ तक महादशा है। उसमें हाँ यस। अंतरदशा कहाँ है, 2 अगस्त से लेकर 30 जुलाई तक मंगल की अंतरदशा चलेगी उसकी। ठीक है। यहाँ देखो, ये एंडिंग डेट है, मतलब मून था, मून की अंतर्दशा खत्म हो गई लास्ट 2 अगस्त 2024 में, उसके बाद शुरू हो गई मार्स की अंतर्दशा मर्क्यूरी के अंदर में। वो 2 अगस्त से लेकर 30 जुलाई तक अभी ये महीना चल रहा है। 30 जुलाई के बाद राहु एक्टिवेट हो जाएगा। अ- अरे 24, दिस इज 25 नीरव, अरे 24 अगस्त हाँ, लास्ट तो ईयर ना। 25 चल रहा है, हाँ तो No, but 25 ही चल। it started on 2 August 24. It will end July 25. No, हाँ it is 30 July 25 written. So it तीस will end जुलाई this month. End July ये मही- 30. ये महीना चल रहा है ना बीना, जुलाई का 2025, अ- समझ रही है। एक मिनट में। ये देखना, इतना बड़े अक्षर में लिखा है, ये देख, ये वाला, हाँ अब दिख रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया। हाँ 24 टू 30 जुलाई, ओके, मार्च से उसके ठीक है। बाद उसके चालू बाद है, ओके। राहु, तो राहु जुलाई जुलाई से से, इसको शुरू हो जाएगा। या तो राहु इसकी बैंड बजाएगा बरोबर की, मस्त रहेगा। ठीक है। क्योंकि वो लड़की भी बहुत कुछ कर चुकी है, चार्ट में जब हम लोग करेंगे तब मजा आएगा। पर बाप सामने बैठा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाप और बेटी दोनों आए थे, मैं थोड़ी बोलूंगा कि भाई लड़के ने क्या क्या किया है, वो चार्ट से सब समझ में आता है, लेकिन हमको शांत रहना पड़ता है तभी। ठीक है।
तो ये उसके ये मैं देख लेता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में देखता हूँ अष्टक वर्ग देखता हूँ, ये आपको आगे बताऊंगा। नैना को और रेणुका को मैंने एक बार बताया था, ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है ना, मजा आएगा। अष्टक वर्ग आपको कोई पूछेगा ना इंस्टेंटली, बिना करिश्मा मेरे को ये बताओ मेरा लाइफ कैसा रहेगा, पूरा ये सब कुंडली देखो, मैं खाली अष्टक वर्ग देखो, अष्टक वर्ग से आपको समझ में आ जाएगा। अष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, इन सब के पॉइंट रहते हैं, हर एक के पॉइंट रहते हैं, टोटल पॉइंट। फर्स्ट हाउस के पॉइंट रहेंगे, सेकंड हाउस के पॉइंट रहेंगे। यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3 नंबर राशि लिखा है ना फर्स्ट हाउस में। ठीक है, तो उसके टोटल पॉइंट कितने, 3, यानी हो गया मिथुन। मिथुन ना, मिथुन का स्वामी कौन है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, बरोबर। तो उसका कितना मिथुन, ये रहा, सॉरी, मिथुन 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 मिथुन। तो इसका टोटल पॉइंट कितना मिला है फर्स्ट हाउस में, 28, यहाँ देख रहे हो, ये देखो फर्स्ट हाउस है ना। इसमें ना वो सन का एक्चुअली, मून सन के वहां पे सन का ये ना राशि के ऊपर गया है सन। हाँ ये देखो, नहीं नहीं, इन लोग को अभी अष्टक वर्ग नहीं पता ना, नैना। पहला नहीं नहीं, हाउस, तो वो चार टेबल रॉन्ग एक्चुअली। ये नहीं 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 नहीं, ये रॉन्ग ये नहीं है। सन सन है ना ऊपर, फर्स्ट राशि में जो लिखा है ऊपर, वो एक्चुअली साइड में जाना चाहिए। वो साइड में जाना चाहिए, लेकिन हम राशि से देखेंगे अभी, जैसे हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, फर्स्ट हाउस है, यहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न पहला भाव का टोटल स्कोर क्या आया, टोटल स्कोर आया 28। तो मतलब इसकी फिजिकल हेल्थ बहुत खराब रहेगी, 25 या 28 के आसपास रहेगा, तो एवरेज हेल्थ रहेगी ओवरऑल इस लड़की की। ठीक है, और इन सब में सबसे लोएस्ट स्कोर किसने दिया है उसको, 2 लोगों ने दिया, मर्क्यूरी और जुपिटर। तो अगर ये बोले कि मैं ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो कौन सी प्लेनेट की उसको रेमेडी देनी पड़ेगी, मर्क्यूरी और जुपिटर नहीं है रे, वही मैं बोल रही हूँ ना, सन। तूने सन का मून की जगह पे सन होना चाहिए। ये तो वहां से मैंने कॉपी किया है, प्रो केरला हाँ डॉट तो, से। हाँ तो एक 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 शिफ्ट होना है वो स्कोर के जगह पे। स्कोर के जगह पे देख, कोई ये नहीं है हाँ स्कोर। मैं समझ गया समझ गया, ये हाँ सन हाँ का यहाँ आना चाहिए, ये हाँ स्कोर हाँ, यहाँ आना चाहिए था। करेक्ट। हाँ, नाउ आई गॉट इट माई मिस्टेक, अब मैं समझा, क्योंकि मैंने वहां से तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था ना, इसीलिए। ठीक है, पर अभी इन लोग को अष्टक वर्ग नहीं सिखाना, वरना ये लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों। ठीक है, रेणु का भी कंफ्यूज हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे, राजयोग, फिर सब अलग अलग राजयोग है, उसकी मैं रीडिंग लिख देता हूँ शॉर्ट में, फिर उसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फिर दुर्योग है, खराब योग कौन कौन से, चांडाल योग है, चंद्र ग्रहण योग है। फिर मैरिज सबसे इंपॉर्टेंट, हर कोई मैरिज के बारे में पूछता है, तो मैरिज में राहु बैठा है तो फाइट दिलाएगा, और अशुभ दृष्टि चल रही है गुरु की, शुभ दृष्टि चले तो सेपरेशन नहीं होगा शादी के बाद, लेकिन झगड़े तो बहुत होंगे, राहु बैठा है ना उसका मैरिज के स्थान में, ये देखो दिख रहा है आपको, राहु महाराज 7 डिग्री के, भले डिग्री कम है लेकिन राहु उसका असर तो दिखाएगा। ये मैं देख लेता हूँ, और लास्ट में मैं उसको रेमेडी दे देता हूँ, ये अपने तो एस्ट्रोलॉजी। राहु इन 7th हाउस होगा किसी के भी इसमें? हाँ, अच्छा नहीं होगा, उसका मैरिज लाइफ में बैंड बजेगी। So 7th house means original का only हाँ हाँ, 7th house, not the नॉट नवमास। understood. हाँ, तो उसकी, मेरे को पूछा भी था कि सर मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आई एम लुकिंग फॉर अ मैरिज। अब राहु देखकर ही मैं बोल गया, मैं बोला चैलेंजिंग रहेगा बच्चा तेरा। ठीक है, तो वो समझ गई हंसी कि भाई मतलब वर्स्ट रहेगी। और राहु अगर 7th में रहेगा ना, तो वो झूठ बोलता है, पार्टनर 1 नंबर को झूठा रहेगा। राहु क्या होता है, भ्रमित करता है ना, तो इसका पार्टनर कैसे रहेगा, राहु की सारी क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, राहु की क्वालिटी हमने क्या देखी थी वहां पे, थोड़ा आप लोग का टाइम लिया मैंने, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आए कि साला कैसे चीजों को देखा जाता है। अब राहु है, ठीक है, थोड़ा मैं आगे पीछे जा रहा हूँ। राहु, ये शॉर्ट में, राहु की क्वालिटी क्या है, कुबुद्धि, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा, भटकाओ। हाँ, मलित जाति का है तो गंदे विचार होंगे, बॉडी में उसको स्किल एलिमेंट हो सकते हैं, चोरी, डिसऑनेस्टी ऐसा करेगा। ठीक है, चेहरे के दाग धब्बे होंगे, यहाँ पिंपल्स होंगे उसको। ठीक है, भूरे रंग की आंखें होगी। ठीक है, कनिंग नेचर होगा, दूसरे से फायदा, अपनी वाइफ से भी फायदा उठाएगा ये, सिक्रेटिव नेचर होगा। तो हर चीज उसको ज्यादा चाहिए एट एनी कॉस्ट, हर चीज उसको ज्यादा ही चाहिए राहु को। और केतु उल्टा है, वो डिटैच करता है, ये एक्सपांड करता है। राहु मीन्स एक्सपांशन एंड केतु मीन्स डिटैचमेंट, काटता है हर एक से। ठीक है, अब उसकी जुलाई के बाद आएगी राहु की दशा। ठीक है, मर्क्यूरी में,
तो उसकी बुद्धि कैसे चलेगी, काम नहीं करेगी, उल्टा सुल्टा काम करेगी लड़की, बिकॉज राहु आ रहा है, मर्क्यूरी के अंदर में राहु आ रहा है। तो मर्क्यूरी के अंदर राहु, तो उसकी छोटी बहन, मतलब उसकी उसकी वो दो बहन थी। तो मर्क्यूरी क्या होता है, तुम्हारी माँ बेटी बुआ, माँ बहन बेटी बुआ, ये मर्क्यूरी है। तो उसके अपनी बहन के साथ जैसे राहु आएगा 1 अगस्त में ही, तो उसकी अपनी छोटी बहन के साथ उसकी हर्षिता के रिलेशन कैसे रहेंगे, खट्टे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे बहन के साथ संभालो रिलेशन। और मर्क्यूरी ऑल्सो स्टैंड फॉर अ बिगनेस, मर्क्यूरी ऑल्सो स्टैंड फॉर अ वाणी। तो अपनी बहन के साथ वो कैसे बात करेगी, एकदम कड़वी बात करेगी। समझ में आ रहा है ना हाउ टू मेक द एनालिसिस। जैसे अंतरदशा आएगी समझ में आ जाएगा, और प्लैनेट कहाँ बैठा है उससे आपको उसको बोलना है कि अब छोटी बहन के साथ संभाल के बात करना, अपनी जबान पे कंट्रोल करना, बिकॉज मर्क्यूरी ऑल्सो स्टैंड फॉर अ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड सेकंड हाउस दोनों देखता है कम्युनिकेशन को, सेकंड हाउस एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में राहु आएगा तो राहु कैसी वाणी कर देगा, कड़वी वाणी, सार्केस्टिक। तो वो अब वो कैसी बात करेगी, 1 अगस्त से सार्केस्टिक बात करेगी वो लड़की। तो समझ में आ रहा है कैसे प्रेडिक्शन कैसे सिंपल हो जाएगा। इसलिए अंतर्देशा और महादेशा देखना बहुत जरूरी है। और रेमेडी अभी जब भी देना होगा, सिर्फ महादशा और अंतर्दशा के ही आप दोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए, बहुत सिंपल है प्रेडिक्शन। कोई एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बहुत बहुत हार्ड नहीं है। दिखाने का कारण ही ये था, ये रियल लाइफ का। मैंने अपना नहीं देखा मेरी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। आप अपना भी मत देखें, वरना आप बायस हो जाओगे। उस दिन जो उन्होंने कहा था, क्या नाम भूल गया उसका नाम भी, रवि। रवि, उसने सही कहा था कि हम लोग डर जाएंगे बाद में। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट कहाँ था, ये भी समझ में आ गया। मंगल यानी खून, सबकॉन्शियस माइंड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द चंद्रमा। मम्मी मतलब चंद्रमा। पिता यानी सूर्य, आंखें यानी सूर्य, ब्रेन यानी सूर्य, कार्डियक सिस्टम यानी सूर्य, स्पाइनल कॉर्ड यानी सूर्य, चर्म जो है वो है मर्क्यूरी, बहन बेटी बुआ ये भी मर्क्यूरी, सूर्य यानी पिता, चंद्र यानी माँ एंड सबकॉन्शियस माइंड, और मंगल यानी भाई। ठीक है, कारक ग्रह पता है, मारक ग्रह क्लियर है, बाधक क्रिया है सबको, बाधक एकदम, क्योंकि ये तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कारक मारक में सब लोग अटक जाते हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब देखो ये मैंने बना के रखा है, आप बुक के अंदर मैंने लिखा है, लेकिन आप खुद करोगे ना अपने दिमाग से तो कारक मारक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये चार्ट रेडीमेड बना के रखो, मेष लग्न में कारक ग्रह सूर्य होगा, मंगल होगा, गुरु होगा। पर इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट गोइंग ऑन टू द रेडीमेड फॉर्मेट, आप खुद बना के देखो, जैसे मैं आज भी खुद बना के देखता हूँ कि इसका कारक कौन सा है, मारक कौन सा है और बाधक कौन सा है। क्यों ये कारक मारक और बाधक दिख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे पता चलेगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों चल रही है। कारक ग्रह की कारक तो अच्छा ही देगा, मारक ग्रह का अंतर्दशा चल रही है या बाधक ग्रह का अंतर्दशा चल रही है, तो उससे कनेक्टेड जो भी चीजें हैं ना, कलर, सब्जियां, लकड़ियां, ये सब उसको अवॉइड करने को बोलना है। ठीक है, अब जैसे वो लड़की के मंगल में राहु चल रहा है, राहु तो डिस्ट्रक्शन ही देगा। तो मर्क्यूरी की महादशा में जैसे राहु आ गया तो उसको क्या बोलना है, एक तो मर्क्यूरी की उसको सारी ग्रीन कलर के ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, ये सब उसको बोलना है, अगर मर्क्यूरी उसका अच्छा होगा उस लड़की का। और अगर खराब है तो उसको ग्रीन कलर से परहेज करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना है। छोटी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ अच्छे से व्यवहार करना, तो आपको अपना रेमेडी भी समझ में आ जाएगी अंतर्दशा देखकर। ठीक है, तो ये आपको ये कार्य करेगा। अब इसके कुछ सूत्र हैं न, मारक के। पहला, जब भी कुंडली के अंदर में, अब ये संभाल के थोड़ा दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, ये सारे सूत्र है 9 ग्रहों के, एक एक ग्रह पर। ठीक है, तो 9 ग्रह के जब मारक होंगे तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। ठीक है, जैसे पहला, सूर्य, सूर्य अगर मारक है सामने वाले का, 2, 3, 7 या 11 नंबर का स्वामी बन गया, तो तब क्या होगा, उसकी अंतर्दशा और महादशा दोनों में एप्लीकेबल है, या सूर्य की महादशा हो या अंतर्दशा हो, तब उसके बोन वीक हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य यानी हड्डियां भी होती है, स्पाइनल कॉर्ड तो रहता है, आंख तो रहती है, हड्डी भी होती है। बिकॉज अगर हड्डी नहीं रहेगी तो पूरा शरीर गिर जाएगा। तो फादर इज द मेन ना पूरा घर का, इसी तरह हड्डी मेन है, तो बोन उसकी वीक हो जाएंगे, पिता के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे, अनबन होगी, या फादर के साथ लड़ाई होगी, या अलगाव यानी क्या बोलते हैं, मतभेद हो जाएंगे। अलगाव यानी उसके साथ फीलिंग्स नहीं रहेगी पिता के साथ, मान नहीं होगी, बिकॉज नेम एंड फेम सूर्य देता है। तो महादशा में जब मारक होगा तो उसको नेम इल फेम मिलेगा, लोग उसको गालियां देंगे,
और उसका गलत नाम होने लगेगा, इल फेमस। सूर्य ऑल्सो स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट एंड कोर्ट केसेस। तो ऑटोमेटिकली उसको सरकारी अड़चने आएगी, उसका कोर्ट केसेस कहीं ना कोई कोर्ट केस डाल देगा। ठीक है, और अगर उसमें राहु भी खराब होगा ना, सूर्य और राहु, तो कोई पुलिस केस भी डाल देगा, झूठा पुलिस केस, बिकॉज राहु इज कनेक्टेड टू द पुलिस ऑल्सो। ठीक है, तो मान लो अगर मारक भी और साथ साथ में सूर्य भी उसमें आ गया, सूर्य मारक है, उसकी महादशा है, और राहु भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है ना, तो कोई ना कोई झूठा एफआईआर डाल देगा, बिकॉज राहु इज कनेक्टेड टू द पुलिस ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। उस और सूर्य इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो इसकी जो संपत्ति होगी ना कहीं पे कोर्ट केस में कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाएगा, या कोर्ट केस से कनेक्ट हो जाएगा उसके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी। पर यदि सूर्य मारक है लेकिन उच्च का है या स्वग्रही है, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, भले वो मारक है। ये एक सूत्र है, समझ में आ रहा है? नैना, बीना, करिश्मा, रेणुका, चलो वो तो क्लास है, बहुत सिंपल है ना, फिर ज्यादा कुछ नहीं। आपको सारी उसकी फंक्शनैलिटी याद रखोगे, वो सारी नेगेटिविटी में चली जाएगी। उसी तरह चंद्रमा। तो सूर्य का स्वग्रह इज लियो, नो? हाँ, स्वग्रही यानी 5 नंबर राशि में बैठा होगा, भले मारक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ, यही एक ड्रॉ कर लेते एक। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो, 1 minute, Nirav. I have one question. Surya is connected to ancestral this thing property, or Rahu is connected to ancestral property? राहु इज कनेक्टेड विद पुलिस। तो मैं ऐसे बता रहा था कि अगर सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें राहु कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो कोर्ट के सिस्टम के साथ में झूठे एफआईआर भी होंगे पुलिस के, वैसे Hmm. मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, Then अब you said Surya is connected to ancestral property, no? So हाँ, राहु Rahu is वो इज not ऑल्सो connected. कनेक्टेड, राहु भी ऑल्सो कनेक्टेड, साउथ वेस्ट हम जो देखते हैं, दैट इज अ हाँ. राहु इन अ वास्तु। लेकिन हम्म. एस्ट्रोलॉजी में एंसेस्टर की प्रॉपर्टी हम सूर्य से भी देखते हैं। तो यहाँ Okay. हम अपना वास्तु थोड़ा साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिद्धांत थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं बीना के लिए बोल रहा हूँ कि बीना थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ 5 नंबर लिखे, ये कर्क लग्न की कुंडली है, नंबर 4 यहाँ लिखा है, कर्क लग्न की कुंडली है। तो यहाँ मारक सेकंड, थर्ड, सेवेंथ और 11th हाउस के जो स्वामी होंगे वो मारक होंगे, बरोबर ना? सिंपल है। अब यहाँ सूर्य आगे, सन यहाँ पर है, तो ये सन यहाँ स्वग्रही हो गया, अपने ही घर में बैठा है, 5 नंबर राशि में उच्च का रहता है, तो स्वग्रही हो गया। पर मारक भी है। तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी या सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तब इसको परेशानी तो होगी, लेकिन इंटेंसिटी कम होगी ये जातक को। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वग्रही हो चुका है। ये जो सूत्र है ना लास्ट में, उसके कारण इंटेंसिटी कम होगी, परेशानी तो होगी उसको, लेकिन वो ऑलमोस्ट 60% कम होगी, इसलिए 40 to 30% उसको परेशानी होगी, स्वग्रही 100% नहीं। कैसे हुआ? स्वग्रह એટલે પોતાના જ ઘરમાં બેસો છે ને, खुद के घर में बैठा है। देखिए 4 नंबर लिखा है, यहाँ चंद्रमा आ गया, हाँ तो खुद के घर पे 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। हाँ 5 नंबर का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य। हाँ 10 और 11 नंबर की राशि का स्वामी का लॉर्ड कौन है? शनि। बताओ। शनि। 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 अभी शनि। यहाँ 11 लिखा है, और हाँ यहाँ शनि महाराज बैठ गए हैं। हाँ ठीक है, मान लो यहाँ पर ही शनि है और 11 नंबर लिखा है, तो स्वग्रही हो गए, खुद के घर में बैठे हैं शनि महाराज। लेकिन ये मारक भी है ना, 2, 3, 7 और 11, मान लो बाधक है, बाधक ग्रह में, या ये मारक है इसके लिए। तो शनि की महादशा आएगी, परेशानी तो होगी इसको, लेकिन कम परेशानी होगी, 60% कम होगा, क्योंकि ये स्वग्रही है ना। खुद के घर को कोई जलाएगा कभी? खुद के घर को कभी कोई नहीं जलाएगा, टेररिस्ट भी नहीं जलेगा, बाजू वाले का घर जला के आएगा पाकिस्तानी, लेकिन वो खुद का घर कभी नहीं जलाएगा। तो ये खुद का घर पे बैठा है ना, मालिक है। तो इसकी भले अंतर्दशा आ जाएगी शनि की, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम होगी, ये समझ लो। 40% उसको कष्ट होगा, 60% कम कष्ट होगा उसको, कि स्वग्रही होके बैठा है। ठीक है, या उच्च का हो गया। ठीक है, जैसे सूर्य 1 नंबर राशि में मेष नंबर, मेष मेष का स्वामी है मंगल, यहाँ मंगल उच्च का रहता है, मान लो यहाँ है मंगल,
और यहाँ 1 नंबर राशि है, तो मंगल 1 नंबर राशि में उच्च का रहता है, बताया था ना मैंने, 1 नंबर में उच्च का रहेगा। तो यहाँ पे ऑल्दो ये मारक है ना मंगल, लेकिन जब भी उसकी महादशा आएगी, जब भी उसकी अंतर्दशा आएगी, इंटेंसिटी सिर्फ 40-50% काम करेगी, 50% कम होगा उसको तकलीफ, क्योंकि वो स्वग्रही हो गया है, उच्च का वहां बैठा है। समझ में आ रहा है? उच्च का होगा या स्वग्रही होगा ना, तो उसकी इंटेंसिटी नहीं के बराबर होगी। ठीक है, मेरे को जमता नहीं है इसमें, लेकिन ठीक है ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। और अब चंद्रमा, चंद्रमा स्टैंड फॉर द मदर फिगर, चंद्रमा स्टैंड फॉर द सबकॉन्शियस माइंड, चंद्रमा स्टैंड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने देखा था आगे, मन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माँ, और मेंटल पीस, इमोशनल सपोर्ट, ये सबको कौन देखता है? सबकॉन्शियस माइंड को चंद्रमा देखता है। ठीक है, तो चंद्रमा की जब भी महादशा आएगी, चंद्रमा स्टैंड फॉर अ वाटर एंड चंद्रमा ऑल्सो स्टैंड फॉर अ लिक्विड मनी, लिक्विड मनी भी चंद्रमा है। तो जिसका चंद्रमा वीक हो चुका है, उसको लिक्विड मनी कैश कभी हाथ में रहेगा ही नहीं, तो उसको कैश के धंधे में जाना ही नहीं चाहिए, होटलियर बनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने आप समझ रहे हैं, चंद्रमा की जब महादशा आएगी, इसको बोले पानी में मत जाना। ठीक है, अगर चंद्रमा इसका मारक है तो, क्योंकि पानी में जाते ही हो सकता है ये मर जाएगा, भले उसकी आयु कितनी भी लंबी लिखी होगी, पॉसिबिलिटी हाई है कि ऐसे लोग मर जाएंगे महादशा में ही। तो ये स्विमिंग करने जाएगा, नदी में जाएगा, पॉसिबिलिटी हाई है। और उसमें भी अगर राहु केतु कनेक्ट हो गया, राहु केतु शनि, तो 101% उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसको बोले पानी में उसको नहीं तैरना है, अगर उसका मारक भाव में बना हुआ है चंद्रमा। इसको दूसरा है, चंद्रमा ऑल्सो स्टैंड फॉर अ कफ, वाटर है ना, तो वाटर जब जम जाता है तो कफ बन जाता है शरीर में, तो कफ जन्य रोग हो सकते हैं, सर्दी, खांसी, साइनस, कैंसर, कैंसर भी कफ की डिसीज है, तो कैंसर भी हो सकते हैं इन लोगों को। ठीक है, फूड पॉइजनिंग दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द चंद्रमा, तो इसलिए इन लोग को बोला कि कफजन्य रोग हो सकते हैं, तो बाहर का खाना ना खाए। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिर चंद्रमा स्टैंड फॉर मदर, तो माँ से लड़ाई मतभेद या माँ से अलगाव, अलगाव मतलब इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाएगा, एकदम रूडली बिहेव करेगा माँ के साथ में। ठीक है, और पानी से मौत हो सकती है। और चंद्रमा ऑल्सो स्टैंड फॉर लिक्विड मनी, तो इनको बोलो सेविंग करके रखें। अब आप देख रहे हो कि अगला कौन सा आ रहा है, इसका महादशा अंतरदशा चंद्रमा का आ रही है, अभी बहुत पैसा है, तो इसको बोलो 3 महीने बाद तुम्हारी चंद्रमा की अंतरदशा आ रही है, सेविंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे इसकी मारक भाव की दशा आएगी, चंद्रमा इसका मारक है, तो सारा पैसा चले जाएगा इसके हाथ से, भले उसने ऐसा भी किया होगा, म्यूचुअल फंड किया होगा सारा, और घर में 2 लाख पड़ा होगा, सब निकल जाएगा। चंद्रमा स्टैंड फॉर लिक्विड मनी। ठीक है, उसी तरह हम अगला देखते हैं। ठीक है, मंगल, मंगल स्टैंड फॉर द भाई, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों ही, तो भाई से मतभेद हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगा, भाई से अलगाव हो जाएगा। मंगल स्टैंड फॉर द ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी उसके महादशा या अंतरदशा में, अगर वो मारक है तो। एक्सीडेंट भी होगा, और एक्सीडेंट सबसे ज्यादा खराब तब होता है जब मंगल के साथ में राहु का कनेक्शन हो जाएगा, या मंगल के साथ में राहु बैठा होगा, या मंगल और राहु दोनों साम सामने बैठे होंगे। ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग कहते हैं यूटी बन जाती है, कंजंक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक्सीडेंट होने बहुत स्वाभाविक है। और दूसरा एक और होता है, जब मंगल की महादशा या अंतरदशा आती है ना, जो शार्प ऑब्जेक्ट है ना, सीजर हो गया, ब्लेड होगा, कटर हो गया, नाइफ हो गई, ये उससे इन लोग को दूर रहना है। क्योंकि जैसे अगर मान लो कोई लेडी है, उसको तो रोज जाना ही पड़ेगा, हाउस वाइफ है। ठीक है, तो उसको और ध्यान रखना पड़ेगा, वो नाइफ, ब्लेड, मिक्सी, ये सब में धारदार वस्तु है, जैसे वो यूज करेगी उसका हाथ कटेगा, नाखून कटेंगे, कुछ ना कुछ चुभेगा उसको। ठीक है, या पैर पे मिक्सी गिर जाएगी, तो धारदार व्यक्ति से इनको संभाल के रहना है, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है किचन के। आलसी हो जाएगा, क्योंकि मंगल मन पराक्रम, पराक्रम का वो स्वामी है, तो मारक हो जाएगा, तो वो आलसी हो जाएगा, उसका एक्शन लेना वो कम कर देगा, आलसी बैठ जाएगा, नहीं मुझे काम नहीं करना, काम करने का मन नहीं हो रहा है। मंगल आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, तो मारक हुआ और उसका फल आ गया महादशा में, तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी उसकी, इंट्रोवर्ट बन जाएगा। और जब ये कारक होगा, तो उल्टा हो जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट दिखेगा, एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, एकदम सोशलाइज हो जाएगा, सब इसके ऑपोजिट हो जाएगा।
कारक हुआ मंगल तो क्या हो गया, भाई के साथ कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में रहेगा, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पराक्रम करेगा क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है, तो वो पराक्रम ज्यादा करेगा, यानी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। जरा भी ये लोग जैसे मंगल कारक हो जाता है ना, ये लोग जिम में जाना शुरू कर देते हैं। अचानक बोलेगा यार पता नहीं मन हो रहा है यार, ना चल जिम में जाते हैं, तेरा कौन सा जिम में, मैं भी आता हूँ। आपको लगेगा नीरव को हो क्या गया। अगर देखोगे उसका कारक ग्रह का स्वामी मंगल है और अब उसकी महादशा शुरू हो गई, तो जो इंसान एकदम आलसी था कल तक, अचानक बोलेगा अब मुझे जिम जाना है। वो क्यों हुआ, क्योंकि मंगल एक्टिवेट हो गया अगर कारक है तो बिल्कुल उल्टा उल्टा हो जाएगा कारक का, यही पॉजिटिविटी में जाएगा। अब हम बुद्ध देखते हैं, बुद्ध यानी कि बहन बेटी बुआ, रिलेशन याद रखते हैं सबका। बुद्ध का है बहन बेटी बुआ। बुद्ध स्टैंड फॉर अ बिगनेस, बुद्ध स्टैंड फॉर द सेकेंड हाउस का स्वामी, कालपुरुष के हिसाब से कुटुंब। बुद्ध स्टैंड फॉर द कम्युनिकेशन, बुद्ध स्टैंड फॉर द बिगनेस। तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी जाएगी। और बुद्ध की सबसे खराब होती है, अभी एक मेरा दोस्त है उससे बात कर रहा था, उसकी बुद्ध की ही महादशा चल रही है, आई थिंक मारक है। उसको स्किन डिजीज जाके पूरा पैर एकदम गंदा हो चुका है उसका, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है, बुद्ध की सबसे महादशा खराब रहती है सारे नवग्रहों में, बुद्ध की और शनि की। ठीक है, तो इसकी स्पेशली अंतर्दशा सबसे खराब होती है। तो अगर लगने से उसका कमजोर हुआ या लगने से उसका बुद्ध हो गया और बुद्ध की ही महादशा आ गई मारक होते हुए, और चंद्रमा भी कमजोर है, तो ये इंसान 1 साल के अंदर मर जाएगा, ये बिल्कुल तय है। अगर मान लो बुद्ध उसका लग्नेश में, लेकिन लग्न कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, बुद्ध की अंतरदशा आ गई या महादशा आ गई, चंद्रमा यानी कि माइंड। ठीक है, तो जैसे माइंड और बॉडी, और लग्नेश मतलब आपका पूरा बॉडी, तो लग्नेश वीक है, चंद्रमा वीक है, यानी माइंड और बॉडी दोनों वीक है, और बुद्ध की महादशा आ गई या अंतरदशा आ गई, पूरा डिस्ट्रक्शन, इंसान 1 साल में मर जाएगा। पर आपको ये कभी बोलना नहीं अगर ये कॉम्बिनेशन दिखे तो भी। ठीक है, तो फिर स्किन शेफाली डिसीज। का ऐसा ही कुछ था ना? किसका? शेफाली का सैफ अली। अभी। हाँ, उसका हो सकता है, देखो अभी अपने पास उसका ये चार्ट नहीं है तो वी कैनॉट से। ठीक है, क्योंकि मेकअप मेकअप होता है तो स्किन के इरिटेशन होता है, तो पॉसिबल है स्किन डिसीज हुआ होगा तो उसको बुद्ध की अंतर्दशा आई होगी। और उसका फर्स्ट हाउस, उसका 8th हाउस और उसका चंद्रमा, ये चारों कनेक्ट हुए होंगे। ठीक है, तो तभी उसकी मौत हुई होगी। ठीक है, मेजरली मारक भाव की महादशा में जब चंद्रमा, जब लग्नेश, जब 8th हाउस और शनि राहु केतु ये कोई कनेक्ट होंगे ना, वो उसको एकदम नजदीक आ जाएगा मौत के। ठीक है, एक दो कुंडली मैंने चेक की थी, जब उषा है ना अपनी वाली उषा, वो थोड़ा मेरा मेरा नॉलेज चेक कर रही थी, उसने मरे हुए इंसान की कुंडली मेरे को दी थी उषा ने, चेक करने के लिए कि नीरव को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने बोल दिया उसकी हालत खराब हो गई होगी, ये इसका मारक भाव का नजीक आ रहा है। फिर वो बोली अरे तू सही बोला नीरव, ये इंसान 1 महीने पहले ही मर चुका है। फिर मैंने वो सूत्र लगा के देखे, बिल्कुल सही कनेक्ट हुए। ठीक है, बुद्ध की बारे तो स्किन डिसीज पक्का होगा महादशा में, मेरे पास तो एक कुंडली भी है। ठीक है, वाणी इसकी बहुत गंदी हो जाएगी, एकदम गंदा वाणी बोलेगा। और बुद्ध यानी कि व्यापार भी, तो व्यापार गया, और बहन बेटी बुआ इन सब से इसके रिलेशनशिप खत्म, एकदम बेकार। फिर आएगा गुरु, गुरु यानी कि मेंटर आपका, मेंटोर जो आप कर रहे हैं या स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, तो पहली बात है गुरु यानी कि विजडम, तो विजडम आती है अच्छी बुद्धि से, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समाज में निंदनीय काम करेंगे, यानी ऐसे काम करेगा ना सब लोग थू थू करेंगे इसके ऊपर, और सब जगह लोग इसका अपमान करेंगे। गुरु जिसका खराब हुआ ना, वो जहां पर भी जाएगा ना, सब उसका अपमान करेंगे, कहाँ पर भी उसको समझ जाएगा लोग मेरा अपमान क्यों करें, मतलब उसका गुरु खराब हो चुका है। संतान, गुरु संतान का भी कारक है। ठीक है, तो संतान से कष्ट या संतान को कष्ट, तो यानी संतान से कष्ट यानी उसका बेटा बेटी उसको परेशान करेगा। और गुरु स्टैंड फॉर द पेट, जिसका गुरु खराब होता है वो मोटू बन जाता है, एकदम मोटू। जो आप जितने भी कर्मकांडी पंडित देखोगे ना, वो सब फैले हुए हैं। यहाँ से फैट निकल रहे थे, 28 से फैट निकल रहा है, क्यों? क्योंकि वो गलत काम करते हैं कर्मकांड में, इसलिए उन लोग को पेट की बीमारी सबसे ज्यादा होता है पंडितों को जो कर्मकांड करते हैं। बिकॉज द जुपिटर मेनली अफेक्ट ऑन योर बेली एंड योर फैट, जो फैट टिश्यू है उसके ऊपर गुरु हमेशा काम करता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर अभी आप सब आप तीनों को, चारों को, अरे रेणुका चली गई क्या? हाँ गई। अगर आप तीनों को एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन हो रहा है ना, तो गुरु ग्रह आप सबका कनेक्टेड है अभी कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में।
जब गुरु कनेक्टेड होते हैं तो आपको कुछ सीखने का आपकी प्रवृत्ति बनती है, और जब गुरु खराब हो जाएंगे महादशा अंतर्दशा में, आप बोलेंगे मुझे पढ़ाई नहीं करना, अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। ठीक है। अब शुक्र, तो इसका मेन क्या रहेगा रेमेडी? सबसे पहली रेमेडी, जितने भी आपके टीचर हैं, नो मैटर उसकी एज क्या है, जहां जहां से आपने सीखा है, वो जो आपके मेंटर बन चुके हैं, उन सब के साथ अच्छा काम, अच्छा बिहेव करो। जब तक महादशा चल रही है, हर महीने में जाके आपके वो गुरु रूप में जो भी आपके गुरु हैं उसको मिठाई दे के आ जाओ। हो सके तो पीले रंग की मिठाई दो, क्योंकि गुरु कौन है? पीला पीला रंग है। तो जैसे आपने उसको मिठाई दे दी अपने मेंटर की, आपकी रेमेडी स्टार्ट हो गई। और गुरु के पैर छुआ, बस, तो आपकी रेमेडी स्टार्ट हो गई मारक भाव में। समझ में आ रहे हैं रेमेडी कैसे निकालते हैं? वो सिंपल थे। ठीक है। फिर आता है शुक्र। शुक्र यानी कि आपके स्पाउस रिलेशनशिप में। ठीक है। शुक्र आ गया आपका बिजनेस रिलेशनशिप। शुक्र आ गया आपका लाइफ पार्टनर, आपका पैसिव इनकम, और आपकी एडिशनल इनकम, आपकी करंट इनकम, ये सब शुक्र है। और लग्जरी, ये भी शुक्र है। तो अगर शुक्र मारक हो गया तो दुखी वैवाहिक जीवन, जितनी भी लेडीज हैं वहां से आपको अपमानित किया जाएगा अगर पुरुष है तो। और स्त्री के कारण जेल भी हो सकती है महादशा में। ठीक है। ये जेल की यात्रा तब होती है जब एक साथ में 4 5 पाप ग्रह एक ही हाउस में चले जाते हैं, स्पेशली 6 8 और 12th हाउस में जब पाप ग्रह एक साथ आ जाते हैं ना, शनि राहु केतु, तो जेल यात्रा होनी इनकी पक्की है। जब उसकी महादशा आएगी मारक की तब, वैसे नहीं। जीवन साथी के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, सारे काम में रुकावटें आएगी, और घर में कलेश, बिकॉज शुक्र ऑल्सो स्टैंड फॉर अ फैमिली। तो घर में हमेशा झगड़े और होते ही रहेंगे जब तक इसकी महादशा होगी। और लग्जरी जितनी है वो सब खत्म हो जाएगी, या उसको लग्जरी से प्यार ही नहीं होगा। जैसे इसके महादशा आएगी ना, जो इंसान आईफोन लेकर घूमता है वो बोलेगा छोड़ना, एक काम कर, पुष्पन वाला बटन ले लेता हूँ 2000 का। आप बोलेगे अरे कल तक तो ये साला आईफोन लेकर घूमता था। उसको ऑटोमेटिकली उसका मन नहीं होगा। वो जो जारा के कपड़े पहनता था वो बोलेंगे भाई बिग बाजार के लेके आता हूँ 500 रुपये का। इतना बड़ा शिफ्ट आपको दिखेगा। जो बीएमडब्ल्यू में होगा वो बोले भाई एक काम करो, मैं ओला में चले जाता हूँ, या मैं एक काम करो वैगन ले लेता हूँ, वो बेच देता हूँ। लग्जरी खत्म, और वो वैगन सेकंड हैंड में जाएगा, उससे काम करेगा। ये क्या हो गया? सारी लग्जरी खत्म हो गई। तो आप उसके बिहेवियर पैटर्न से भी समझ में आ जाएगा। फिर आता है शनि। शनि यानी कि पैर, मैंने बताया था ये हाथ और दोनों पैर, ये शनि देवता है। शनि यानी दास, नौकर। ठीक है। तो पहली बात है, शनि भी बुद्ध की तरह सबसे ज्यादा खतरनाक फल देता है जब नेगेटिविटी में आता है महादशा में, मारक हुआ तब। तो शनि और राहु जैसे कनेक्ट हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट उसको देगा, मृत्यु का कारक बनता है। मैंने बताया था ना, जब भी 8th हाउस शनि और राहु कनेक्ट होता है ना, इंसान को मरने जितना कष्ट होता है, मरण तुल्य जिसको कष्ट बोलते हैं। तो ये मृत्यु का कारक जब शनि और राहु कनेक्ट हुआ ना, वहां कोई ना कोई मौत का कारक वो बनता ही बनता है। मैंने देखो इसका एक वीडियो डाला था जब वो एयर क्रैश हुआ था ना एयर इंडिया पे, उसमें हम लोग को 12th हाउस शनि और राहु का कनेक्शन दिखा था। अगर आप लोग वो मेरा वीडियो देखोगे, बहुत सिंपल मैंने फॉर्म में मैंने बताया है। और ये पाप कर्म, ये क्या होता है? आपके पूर्व के पाप कर्म का हिसाब शनि देता है। इसलिए जब भी मारक होगा ना, आपको एकदम मरने जितनी हालत खराब हो जाएगी। तो उस टाइम पे रेमेडी क्या होगी? सात्विक बन जाओ, ये सिंपल रेमेडी है। और उस इंसान को बोलो अवॉइड नॉनवेज, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर मारक भाव की दशा में राहु या शनि, स्पेशली शनि आ गया और आपने नॉनवेज खाया, ड्रिंकिंग किया, स्मोकिंग किया, तो आप कितना भी मंत्र जप कर लो शनि या राहु का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि शनि आपको बोलते हैं कि भाई तेरे को सात्विक अवस्था में आना है, प्योर वेजिटेरियन बने, भले आप ऑनियन गार्लिक खा लो, लेकिन यू हैव टू बिकम। अब इसकी नेगेटिविटी क्या आएगी? पहली बात है आपके सारे नौकर आपके अगेंस्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि शनि यानी नौकर। अगर आपके नीचे टीम है, आपकी टीम आपके अगेंस्ट में बात करेगी। ठीक है। आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, नी से नीचे पूरा पेन, काफ मसल, सोल, फुट, यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ शनि इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सूर्य, क्योंकि वो उसका बाप बेटे है ना दोनों, सूर्य और शनि। तो आपके अपने पेरेंट के साथ में, स्पेशली फादर के साथ, आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। फिर आपके रिलेशन आपके अपने सबॉर्डिनेट के साथ में भी, या अपने बॉस के साथ में भी आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है। पैरों में दर्द होगा, पैरों में सर्जरी होगी, या पैरों में चोट आएगी, या पैरों में एक्सीडेंट होगा, बिकॉज शनि पैर को कनेक्ट करवाता है। तो ये सारी चीजें होगी आपको। नैना सो गई क्या? बोल, अनम्यूट कर। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हाँ, द डिफरेंस बिटवीन बीइंग मारक एंड बीइंग बाधक? बाधक यानी ऑब्स्टिकल देगा हमेशा, लाइफ लॉन्ग।
हम्म। मारक मतलब जब, मारक भी तो लाइफ लॉन्ग ही है। नहीं, मारक मतलब जब उसकी महादशा आएगी ना, जब अच्छा, उसकी मारक विल एक्टिवेट ओनली ड्यूरिंग महादशा। यस महादशा। एंड जैसे कारक, कारक विल बी लाइफ लॉन्ग। कारक का भी वही, जब उसकी महादशा आएगी ना तभी वो फल देगा कारक। बाधक इज लाइफ लॉन्ग। हाँ, बाधक है तो तो वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए तो कारक एंड रहेगा। मारक वॉट एवर वी आर एनालाइजिंग नाउ, हाँ, इट विल एक्टिवेट ओनली ड्यूरिंग महादशा एंड महादशा, अंतर्दशा। यस, ओनली महादशा। ये आप याद रखो। अभी शनि उसका मारक है तो लाइफ लॉन्ग उसके पैरों में दर्द होंगे, हमेशा उसको पैरों में चोट नहीं लगेगी। जब जैसे शनि की महादशा खत्म हुई या अंतर्दशा खत्म हुई, सब कुछ शांत हो जाएगा। हम्म। ठीक है, मैंने आपको वो कुंडली क्यों दिखाई हर्षिता की? मर्क्यूरी की महादशा चल रही है और उसमें राहु 30 जुलाई के बाद आएगा। तो जैसे राहु राहु यानी इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो बहन के साथ झगड़े शुरू। बहन यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि वाणी, मर्क्यूरी यानी कुटुंब, तो उसको सारे कुटुंब के साथ में उसके झगड़े शुरू हो जाएंगे क्योंकि राहु आ गया। तो उसको राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी, मैंने लिखा और मुझे पता है वो दिल्ली के लोग हैं, वो लोग कोई रेमेडी फॉलो करने वाले नहीं हैं। वो मेरा नॉलेज टेस्ट करने आए थे, मैंने वही देखा था। एंड देवा मेकिंग फन ऑफ माई एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने भी उनको वैसे ही फिर जवाब दिया। तो मुझे पता है, तो उनकी लाइफ तो खराब हो ही जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही शनि का और राहु केतु का ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों की रीडिंग सेम है। राहु केतु में प्रॉब्लम ये है ना कि ये आपके हर चीज को ग्रिप वन मोर थिंग, तो द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज बाधक। मारक से ज्यादा इम्पोर्टेंट इज बाधक, नो? बाधक है, पर वो बाधक की भी दशा आएगी तब वो एक्सट्रीम रहेगा। अब जैसे मैं ओके, तेरे को दिखाता हूँ, रुक। नहीं मैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन द ओनली थिंग इज, मेरे को मारक और कारक जो है, दे आर ओनली पर्टेनिंग टू द दशास, दशा, अदरवाइज वी आर नॉट सपोज टू बी लुकिंग एट देम। नहीं नहीं नहीं, इवन बाधक विल बी द सेम। अगर बाधक की महादशा आई ना, हाँ। तब भी ये हाँ। यही सारा उसका फल मिलेगा। अच्छा। और तब विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी अदरवाइज भी से ना, ये कारक ग्रह में बैठा है तो ये तो फल अच्छा ही देगा अच्छा करके। ही देगा, हाँ वो अच्छा ही देगा। और तब अच्छा देगा जब उसका महादशा या अंतर्दशा आएगी, तब और भी ज्यादा अच्छा देगा, जब उसकी ओके। डिग्री अच्छी होगी। सिमिलरली फॉर द मारक है तो पूरी जिंदगी में परेशान, जैसे उसकी टाइम आ जाएगा महादशा, तब वो मारना शुरू कर देगा, इसलिए उसको मारक बोलते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं। और बाधक यानी कि ऑब्स्टेकल देना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके, वो भी हमेशा बाधक नहीं है। इसलिए आपको देखना है कारक ग्रह की जब महादशा चल रही है, मारक की चल रही है या बाधक की चल रही है, फिर तो आपको। इफ योर मारक और या बाधक के शनि, तो साढ़े साथी के टाइम पे ज्यादा ये देगा। यस, 100% देगा। और उस टाइम पे उसका जो कलर है ना, वो कलर उसको अवॉइड करना है। जैसे शनि का कलर क्या है? ब्लू। राहु हम्म। केतु का कलर क्या है? ग्रे एंड ब्लैक। हम्म। अब तुम बोले पेमेंट में पार्टी वेयर में जो मैं मस्त ब्लैक कलर की मैं कुर्ती पहनोगी, और तुम्हारी बाधक है शनि, और शनि की महादशा स्टार्ट हो गई या अंतर्दशा शुरू हो गई, तो जैसे तुमने ब्लैक पहना, तुम्हारी बैंड बजना शुरू हो गई, खाली कपड़े पहनने से भी। उसके जो कलर है ना, कलर्स भी आपको अवॉइड करना है, बाधक के और मारक के। ओके। और उससे कनेक्ट जो जैसे मर्क्यूरी स्टैंड फॉर द ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर हम्म। में वेजिटेबल्स, स्पिनच, तुलसी, पुदीना, पुदीने की चाय मत पियो उस टाइम पे। जैसे तुमने पुदीने की चटनी खाई, तुम्हारी हालत खराब। याद है ना वो? तो उस टाइम पे थी कि नहीं, प्रतिमा जी की जमाई की हम लोग कुंडली एनालिसिस कर रहे थे, आई डोंट नो वेदर यू वर है। तो वहां सर्जरी दिख रही थी, तो उषा ने बोला था कि इसके बाधक ग्रह बुध है, तो उसको स्पिनच, ग्रीन लिफी वेजिटेबल बंद कर दो। बाद में पता चला प्रतिमा जी की जो बेटी है, उसको एक एक महीने से पालक का सूप पिला रही थी, इसलिए उसका बढ़ रहा था, उसका वो रोग बढ़ रहा था। तो इसलिए ओके। बाधक ग्रह में आपको उसके कलर से कनेक्टेड जो भी चीज है ना, वो अवॉइड करनी है। फिर आप ये नहीं बोल रहे तुलसी तो बहुत पवित्र है, नहीं नहीं नहीं, तुलसी का तो चटनी देने में बुरा क्या है, शास्त्रों में लिखा है मत दो उसको तुलसी उस टाइम जोन तक। हम्म। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। ठीक है, शनि का और राहु केतु का सेम रीडिंग है, पर राहु केतु में फर्क इतना है, राहु एक्सपांशन करता है, केतु कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, अब वक्री गति, थोड़ा वक्री पे वापस आता है। वक्री गति क्या होती है मैंने बताया था। वक्री कोई भी प्लेनेट हो जाएगा ना, तो वो 3 गुना फल देगा। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सारे प्लेनेट सारे प्लेनेट वक्री होते हैं, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर वो कभी वक्री हो नहीं सकते। सूर्य और चंद्रमा, मंगल बुध गुरु शुक्र, ये कभी कभी वक्री होंगे, कभी कभी वक्री नहीं होंगे। वक्री नहीं होंगे मतलब मार्गी, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे।
और जब वक्री होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, ठीक है। और लास्ट रूल है, चाहे वो उच्च का हो या नीच का हो, वो प्लेनेट वक्री हो जाने पे वो 3 गुना फल देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव फल हो, ठीक है। लास्ट में मैं आपको, और वक्री का और भी नियम है, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होगा 3 गुना फल देगा। अब दूसरा सूत्र, जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो जिस हाउस में वो बैठा होगा, जिस हाउस में बैठा होगा, स्थान पे बैठा होगा, वहां पर वो 100% फल देगा। मतलब मान लो बुद्ध वक्री हो चुका है और बुद्ध की महादशा चल रही है, ठीक है, तो वो अगर पॉजिटिव बुद्ध है तो 100% उसको बहुत फल देगा। अगर नेगेटिव हुआ बुध, उसका मारक है और वक्री है, तो उसकी बैंड बच जाएगी पूरे बिजनेस की, ठीक है। तो ये दूसरा सूत्र, सेकंड वाला, जब भी कोई ग्रह वक्री होगा, जिस स्थान में, जिस हाउस में बैठा होगा, 100% उसका पूरा फल देगा। अब दूसरा सूत्र, जब भी कोई ग्रह वक्री होगा, जिस स्थान पे उसकी दृष्टि जाएगी तो वो 50% फल देगा। जैसे राहु 4th हाउस में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि जाएगी 10th हाउस में, तो उसका 100% है लेकिन 50% असर दिखेगा वर्क पेज पे। समझ में आ रहा है ना। और यदि मारक भी रहा, उसकी महादशा चली और वक्री ग्रह की भी दशा चल रही है, तो जबरदस्त उसको पेन होगा, बहुत ही ज्यादा कष्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों एक्टिवेट हो चुका है ना, वक्री भी हो चुका है और मारक का भाव की भी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा पेन में। समझ में आ रहा है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे 10 बज गए। एक और मैं आपको खाली डिग्री तक लेके जाता हूँ, फिर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रहों का प्रभाव भी, वक्री का भी प्रभाव रहता है, ये करना है या नेक्स्ट वेडनेसडे करना है, आप लोग बोलो। 10 बज चुके हैं, यू टेल मी, ये खत्म एक ही कर, स्लाइड है ना, ये एक स्लाइड कर ले। खत्म कर दूं? हम्म। हाँ कि ना? हाँ कर दे। हाँ हाँ ठीक है। अब वक्री का भी प्रभाव रहता है, जैसे हमने कारक और मारक का देखा था, अब वक्री का, जब मंगल वक्री होंगे तो क्या ये इंसान एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, फुर्तीवान हो जाएगा। यानी हमने देखा था मारक भाव में क्या हो जाएगा, मंगल लेजी कर देता है, काम ही नहीं करेगा, प्रोकास्टिनेट करेगा। उसी तरह जब वक्री होता है मंगल, तो पराक्रमी बना देगा, इंसान एक्शन हो रहे, मंगल यानी स्पीड, तो हर काम स्पीड में करेगा। प्लस अगर महादशा में वो मंगल वक्री बन रहा है तो वो हाईली सुपर एक्टिव बन जाएगा और हर चीज अपनी हाई कैपेसिटी में करेगा। मतलब जो बनता 6 घंटा लगता था, वो 2 घंटे में पूरा काम वो कंप्लीट कर लेगा, जब मंगल उसका वक्री होगा और उसकी महादशा आएगी, ठीक है। अगर ये तो कारक भाव में कारक हो रहा और महादशा में आया तो जबरदस्त काम करेगा वक्री होकर। लेकिन अगर मंगल उसका मारक है और नीच का है और वक्री बन गया, तो क्या देगा, वो 3 गुना फल देगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर उच्च का रहा तो बहुत ही 3 गुना पॉजिटिव फल देगा। देखो मैंने बताया था ना, वक्री रहेगा तो जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अच्छा ही फल देगा। अब वक्री गुरु बन गया तो धार्मिक हो जाएगा इंसान, निष्ठावान, बहुत ही डेडिकेशन आ जाएगा, समर्पण होगा धर्म के लिए, बहुत डोनेशन करेगा जब गुरु वक्री होगा उसका, और बहुत ज्ञान वो खींचेगा, नॉलेज खींचेगा, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, दूर की बहुत सोचेगा, फॉर असाइनमेंट उसकी बहुत हो जाएगी, वो 5-5 साल के आगे के बारे में सोचेगा, हाईली एम्बिशियस हो जाएगा, एंड उसको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा, क्योंकि गुरु रिस्पेक्ट दिलाता है, क्योंकि कहाँ से, लोगों से और सोसाइटी से, ठीक है। उसके बाद बुद्ध, बुद्ध जब वक्री होंगे तो वाणी पर उसका प्रभाव होगा, ठीक है, तो उसकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा वो चंचल भी, वाचाल मतलब चंचल, तो बुद्ध थोड़ा, क्योंकि वो नपुंसक रहे ना, ये नाइदर मैन नाइदर इज द वुमन, तो वो थोड़ा चंचल करवा देता है, तो थोड़ा माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, वाणी तो अच्छी होगी लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएट होगा माइंड। अपने बिजनेस में वो टॉप पे रहेगा, बिजनेस में टॉप लेवल पे रहेगा उस टाइम पे जब बुद्ध उसका वक्री होगा और पॉजिटिव होगा। बहन से उसको सुख मिलेगा, बहन के साथ रिलेशन उसके अच्छे हो जाएगा, ही और सी विल बिकम अ वेरी गुड मैनेजर, ठीक है, और या फिर मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाएगा उस टाइम पे। शुक्र, शुक्र अगर वक्री रहा तो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, उसको नेम एंड फेम बहुत मिलेगा, नेम एंड फेम को हम कीर्ति बोलते हैं हिंदी में। अगर वो सिंगर रहा, सिंगिंग की उसको काम बहुत आ जाएंगे, सिंगिंग, पेंटिंग के, म्यूजिक के। और अगर वो उस क्षेत्र में जा रहा है तो ऐसे इंसान को म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा बनता है जब शुक्र की
महादशा या शुक्र वक्री बन जाता है तो वो ये नेम फेम बहुत बढ़ता है और ये कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ही बिकम वेरी गुड इन टू द आर्ट एंड नेम एंड फेम, और लग्जरी उसको बहुत मिलती है जब शुक्र वक्री होता है तब। शनि, शनि क्या करता है ना, शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपसे मेहनत करवाएगा। शनि के महादशा में अगर वो कारक भी रहा तो क्या करेगा, बहुत मेहनती होगा, न्यायप्रिय हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाएगी फैमिली की, बच्चों की, सबकी। और 36 साल के बाद उसको सक्सेस मिलेगा। मेन सक्सेस 36 साल के बाद ही मिलता है शनि के केस में। उसका बहुत, वो बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं और उसका जजमेंट भी अच्छा करवाता है शनि। और महादशा में पढ़ाई बहुत कराएगा क्योंकि वो जज करता है ना। अगर वो उसकी महादशा में शनि और मंगल उसका अच्छा रहा ना तो उसको अच्छा सर्जन बनाएगा। अगर शनि के साथ में मंगल अच्छा, क्योंकि मंगल क्या, एक्शन ना, काटता है। तो वही लोग अच्छे सर्जन बनते हैं मेडिकल में जिसका मंगल अच्छा होगा। वही लोग अच्छे पायलट बनते हैं या आर्मी में जाते हैं जिसका मंगल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल यानी साहस। अगर इसका मंगल वीक रहा और उसका बुध और शनि भी अच्छा रहा तो अच्छा इंजीनियर तो बन जाएगा लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। क्योंकि हम जैसे ड्रेसिंग करते हैं, स्किन को काटते हैं, ठीक है, उसके लिए साहस होना चाहिए ना, तो वो मंगल देता है। तो वहां पे शनि और मंगल अच्छा होगा ना तो उसका पराक्रम अच्छा रहेगा और नौकरों का सुख उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि यानी कि नौकर। शनि अच्छा रहा, वक्र रहा, तो उसके डाउनलाइन जितने लोग हैं वहां से उसको सुख प्राप्त होगा। अब ये लास्ट है, ये करना है या फिर ये अगले इसमें करते हैं, ठीक है, क्योंकि 10:15 होने आई। आज में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा आप लोग को? नहीं हाँ हाँ मत बोलो, सच सच बताओ यार, वरना मेरे नहीं, हम लोग अभी आगे तक तो बढ़ेंगे नहीं, तो अभी रिवीजन करेंगे तब पता चलेगा। हाँ, थोड़ा नहीं आज बैकग्राउंड कुछ क्लियर। नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक काम करते हैं, सैटरडे को टाइम निकालोगे 1 घंटे के लिए, पूरा रिवाइज करेंगे सब कुछ सैटरडे को हाँ, या गुड संडे आइडिया, को? गुड नहीं, आइडिया। थोड़ा थोड़ा रिवीजन लगा रिक्वायर्ड है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूल जाएंगे। हाँ तो तुम लोग भूल जाओगे पीछे का। तो मैं हाँ, क्या, सैटरडे या संडे यू डिसाइड द टाइमिंग। यहाँ तक, यहाँ तक वक्र तक पूरा रिवीजन करता हूँ और बीच बीच में आप लोग को पूछूंगा, चलेगा? संडे चलेगा रात को 9 बजे। आप लोग टाइमिंग डिसाइड करो, आई एम ओके, ठीक है। तो संडे 9 बजे चलेगा ना आप लोग को? यस। डन। चलो, बाय बाय। बाय, बाय। गुड नाइट। बाय।